देखिए क्वेश्चन नंबर अपना पहला 6453 में 6 के स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है? किसका? 6 का। तो सबसे पहले हम 6 का स्थानीय मान निकालेंगे। 6 का स्थानीय मान स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? यानी ये 6 किस जगह पर है, इकाई पे है या दहाई पे है या सैकड़ा पे है, वो मान हमको इसका निकालना है। तो हम यहाँ से 6 लिख देंगे या हम ये काउंट करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। 6 कितने पर है? 1000 पर है, तो ये 6000 हो जाएगा। या आपको यहाँ 6 है ये लिख दो, और 6 के बाद कितने अंक है? 1 2 3, यानी 3 जीरो लगा। ये हो गया इसका स्थानीय मान। ठीक है, तो यानी 6 का स्थानीय मान 6000 आ गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार की जगह पे है ना ये, यहाँ 1000 की जगह है तो 6000 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर 4 का स्थानीय मान पूछता अपने को, तो यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, 4 सैकड़ा पर है तो कितना हो जाता? 400। ठीक है, अब इसका अंकित मान। अंकित मान देखो, किसी भी अंक का अगर अंकित मान निकालेंगे तो उसका वही अंक होगा जो पूछ रहा है। तो यहाँ 6 का अंकित मान 6 ही हो जाएगा, 4 का अंकित मान 4 ही होगा, 5 का अंकित मान 5 होगा और 3 का अंकित मान 3 ही होगा। ठीक है, अब इसमें अंतर पूछ रहा है। देखो अंतर पूछे तो आपको घटाना है, और अगर योग पूछे या अंतर की जगह अगर योग आ जाए तो योग का मतलब क्या होगा? जोड़, और अंतर का मतलब घटाना। तो आपको यहाँ सीधा सीधा घटाना है। 0 में से 6 नहीं जाएगा तो इधर से हासिल ले लो, 6 में से 1 यहाँ ले लिए, 10 हो गए। फिर 10 में से 1 हासिल ले लो, ये भी 10 हो गया। यहाँ से हासिल ले लोगे, ये 10 हो गया। यहाँ पीछे बच गए 9, यहाँ पीछे बच गए 9, यहाँ पीछे बच गए 5। जब 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से अब यहाँ नीचे कुछ भी संख्या है तो 9 का 9, ये 9 का 9 और ये 5 का 5। ये आंसर आपका आ गया इसका। तो इसके 6 के स्थानीय मान और अंकित मान का ये अंतर दे दिया 5994। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 1023 में 1023 में शून्य का स्थानीय मान। शून्य का स्थानीय मान क्या है? अब यहाँ शून्य का मतलब 0, तो 0 का स्थानीय मान क्या है? ये 0 है, और 0 के बाद जितने अंक हैं वो उतनी 0 लगा, तो मतलब 0 0 0 ही होगा, कोई नहीं है। तो 0 का स्थानीय मान क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है, अगला सवाल है 5,74,873। इसमें 8 का स्थानीय मान निकालना है। 8 का स्थानीय मान, तो स्थानीय मान सबका इसी तरीके से निकलेगा जैसे मैंने बताया है। एक ही तरीका है स्थानीय मान निकालने का। अब यहाँ 8 का पूछ रहा है तो आप यहाँ 8 लिखो, और 8 के बाद में कितने अंक हैं? 2, तो यहाँ 2 0 लगा दो, तो मतलब 8 का स्थानीय मान कितना हो गया? 800। ठीक है, समझ में आ गया। फिर अगला सवाल है 90,099 को 90,099 और शब्दों में लिखिए इसको। तो शब्दों का मतलब हिंदी में लिखना है इसको। अंकों में लिखना है, शब्दों में तो है ही, अंकों में लिखना है। अब इसको अंकों में लिखेंगे आप 90,099। अब आप अंकों में अगर किसी संख्या को लिखो तो पीछे से लिखा करो,
पीछे कितने हैं 99, तो 99 लिख दो। अब यहाँ कहीं सैकड़ा है क्या, 100 वाली संख्या है नहीं है, तो 100 की जगह कितना लगा दोगे 0, अगर कुछ नहीं है तो 0। फिर 1000 में कितने हैं 90, तो ये 90 लिख दो, ये लो ये 90,099 हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। अब यहाँ कुछ संख्याएं हैं, एक 19, बी में है 23 और सी में है 32 और डी में है 33। इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, मतलब बाकी तो सभी अभाज्य हैं, 4 संख्याओं में से 3 संख्या तो अभाज्य है, एक संख्या अभाज्य नहीं है, उसको छांट के बताना है, यानी अभाज्य नहीं है ये बताना है आपको। तो देखो बात करें हम 33, अभाज्य संख्या क्या होगी, जिस संख्या में किसी का भी भाग नहीं जाए, यानी किसी के भी पाड़े में वो संख्या नहीं आएगी, तो वो अभाज्य संख्या होगी। तो 33 में तो देखो 11 का भाग जाता है, 3 का भी जाता है, तो ये तो भाज्य होगी। 29 में किसी का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। 23 में किसी का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। 19 में भी किसी का नहीं जाता, तो ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, तो कौन सी अभाज्य नहीं है 33, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी एक संख्या अभाज्य है, अभाज्य कौन सी संख्या है ये बताना है। अभाज्य कौन सी संख्या है ये बताना है आपको। इसमें ऑप्शन है, पहला है 27, बी में है 57, सी में है 77 और डी में है आपके 97। अब इसमें अभाज्य कौन सी है वो बतानी है आपको। तो देखो 27 में 3 का भाग जाता है, 9 का भी जाता है, तो ये तो भाज्य है। 57 में 19 का भाग जाता है, तो ये भी भाज्य है। 77 में 7 का और 11 का भाग जाता है, ये भी भाज्य है। तो कौन सी अभाज्य है, कौन सी है बताओ 97। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 97 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, ठीक है।